बिहार ने राजनीति में लंबे समय तक भारत का मार्गदर्शन किया है। बिहार भारतवर्ष की वो कर्मभूमि है जहां से कभी वर्तमान के भारत से अधिक क्षेत्र पर शासन चलता था। लेकिन आज का बिहार अलग तरह की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बिहार लंबे समय से क्षेत्रीय दलों को चुनता रहा है। पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में 2 दलों का दबदबा रहा है। इसमें एक ओर लालू प्रसाद यादव तो दूसरी ओर है नीतीश कुमार। जहां लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल बिहार की राजनीति में वापसी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने दल बदल की राजनीति से अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। लेकिन इस बार लालू यादव नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लालू नीतीश को अपने साथ आने का ऑफर भी दे चुके हैं। अब लालू के बाद मीसा भारती के एक बयान ने इस बात पर कयास बढ़ा दिए हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में बिहार में पारंपरिक राजनीतिक दलों को चुनौती देने प्रशांत किशोर का एक नया राजनीतिक दल जन स्वराज भी मैदान में है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इस बार का चुनाव त्रिकोणीय रह सकता है, जिसमें राजद को चुनाव में अपने वोट बैंक के बढ़ जाने का खतरा दिख रहा है। लालू चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन कर लें तो उनकी राज्य में स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है। 2015 के चुनाव में भी नीतीश लालू ने एक साथ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उस समय के महागठबंधन की जीत हुई थी। बिहार में लालू को अगर राजनीति में वापसी करनी है तो उसको एनडीए के एक सहयोगी की आवश्यकता रहेगी। कांग्रेस का हाल ही के चुनाव में खराब प्रदर्शन भी राजद की चिंता का कारण बना हुआ है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की छवि भी पाला पलटने वाली रही है। इसी कड़ी में पहले लालू प्रसाद यादव नीतीश को अपने साथ जोड़ने के लिए ऑफर दे चुके हैं, लेकिन अब उनकी पुत्री मीसा भारती का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। मीसा भारती ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में फिर से आने के सवाल पर कहा, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। बता दें कि एनडीए छोड़ने की अटकलों पर नीतीश कुमार पहले भी बयान दे चुके हैं। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। नीतीश ने साफ कहा है कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस समय बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का दल बदलना उनके भविष्य की राजनीति को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। वहीं अगर बात करें जन स्वराज की, जिस तरह है वो जमीन पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बना रही है, इससे वो बिहार की राजनीति में एक विकल्प बनकर उभर सकती है। ऐसे में जहां राजद ये चुनाव यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे लड़ना चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस चुनाव में दलित पिछड़ा राजनीति का दांव खेल सकती है। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी एलजेपी भी पिछले चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। चिराग एनडीए के लिए दलित वोट बैंक को साधने का काम करते रहे हैं। आने वाले चुनाव में अगर एनडीए बिखरता नहीं है तो महागठबंधन के लिए चुनौती हो सकती है। राज्य में पिछले 2 दशक से एनडीए की सरकार है। राज्य में विकास के क्षेत्र में आज भी बड़े बदलाव का अभाव है। पूर्वी भारत के राज्यों में बिहार विकास के मापदंड पर अभी भी सबसे पीछे है। ऐसे में राज्य में एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जा रही है। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी नंबर 2 की पार्टी रही है। ऐसे में बिहार के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बहरहाल बिहार में इस समय जिस तरह के राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, ये बयान भविष्य की राजनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार भी एनडीए से अलग होने पर अपनी बात कह चुके हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में किस तरह के बदलाव आते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।